आज हम मुहावरे और लोकोक्तियों के अंतर्गत का भेद देखेंगे। हमने दोनों की परिभाषाएं, दोनों की विशेषताएं, दोनों के प्रयोग की स्थिति, इन सभी को देख लिया है। इन सभी को देखने के बाद यह हमारा दायित्व है कि उन दोनों के अंतर्गत फर्क क्या है या अंतर क्या है। एक एक करके उनके अंतर को हमें देख रहा है। पहले कोष्टक के अंतर्गत हम मुहावरों को लेंगे, दूसरे कोष्टक के अंतर्गत एक खिलाफ लोकोक्तियों को लेंगे। नंबर 1, मुहावरे। मुहावरे वाक्यांश होते हैं, पूर्ण वाक्य नहीं होते। जब इनका वाक्य में प्रयोग होता है तब यह संरचनागत पूर्णता प्राप्त करते हैं। इधर लोकोक्ति के अंतर्गत लोकोक्तियां पूर्ण वाक्य होती है। इनमें कुछ घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। भाषा में प्रयोग के दृष्टि से लोकोक्तियां विद्यमान रहती है। अब मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र संभव नहीं है। इनका प्रयोग वाक्य के अंतर्गत ही संभव है। मुहावरे का जब हम प्रयोग करते हैं तो स्पेशली अकेला करते नहीं है, उसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। और उधर लोकोक्ति एक पूरे वाक्य के रूप में प्रचलित होती है। उसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से संभव है, किया जाता है। तीसरा फर्क, मुहावरे शब्दों के लाक्षणिक या व्यंजनात्मक प्रयोग है। मुहावरे शब्दों के लाक्षणिक या व्यंजनात्मक प्रयोग है और लोकोक्तियां वाक्यों के लाक्षणिक या व्यंजनात्मक प्रयोग है। वे शब्दों के हैं, लोकोक्तियां वाक्यों के हैं। फर्क लग ध्यान में कि मुहावरे शब्दों के लाक्षणिक व्यंजनात्मक प्रयोग के होते हैं और लोकोक्तियां वाक्य के लाक्षणिक प्रयोग की होती है। एक शब्द की है, दूसरी वाक्य की है। चौथा फर्क इन दोनों के अंतर्गत मुहावरे वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद मुहावरे के रूप में लिंग, वचन, काल आदि व्यवहारिक कोटियों के कारण उनमें बदलाव आता है। लोकोक्तियों में प्रयोग के बाद में कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रयोग के बाद में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह अपनी योग्यता के डींगे मारता रहता है। वह अपनी योग्यता के डींगे मारता रहता है, जबकि वह कितना योग्य है ये सब जानते हैं। वह कितना योग्य है ये सब जानते हैं। पांचवा फर्क, मुहावरों का अंत मुख्यतः इन्फिनिटिव नायुक्त क्रियाओं के साथ होता है। मुहावरों का अंत मुख्यतः इन्फिनिटिव नायुक्त क्रियाओं के साथ होता है। लोकोक्तियों के लिए यह एक शर्त जरूरी नहीं, क्योंकि लोकोक्तियां स्वतः पूर्ण वाक्य है, अतः उनका अंत क्रिया के किसी भी रूप से हो सकता है। मुहावरे किसी स्थिति या क्रिया की ओर संकेत करते हैं। मुहावरे किसी स्थिति या क्रिया की ओर संकेत करते हैं। लोकोक्तियां जीवन के भोगे हुए स्वार्थ को व्यंजित करती है। लोकोक्तियां जीवन के भोगे हुए
यथार्थ को व्यंजित करती है। मुहावरे किसी क्रिया को पूरा करने का काम करते हैं। मुहावरे किसी क्रिया को पूरा करने का काम करते हैं। लोकोक्तियाँ किसी कथन के खंडन मंडन में प्रयुक्त होती है। लोकोक्तियाँ किसी कथन में खंडन मंडन में प्रयुक्त किया जाती है, होती है। अगला फर्क, मुहावरे से निकलने वाला अर्थ लक्षार्थ होता है जो लक्षणा शक्ति से निकलता है। मुहावरे से निकलने वाला अर्थ लक्षार्थ होता है जो लक्षणा शक्ति से निकलता है। लोकोक्तियों के अंतर्गत व्यंजना शक्ति से निकलने के कारण व्यंग्यात्मक स्तर पर या व्यंग्यार्थ के स्तर पर के होते हैं। अगला फर्क, मुहावरे तर्क पर आधारित नहीं होते। मुहावरे तर्क पर आधारित नहीं होते, इनके वाच्यार्थ या मुख्यार्थ को स्वीकार नहीं किया जा सकता। लोकोक्तियाँ प्रायः तर्कपूर्ण उक्तियाँ होती है। कुछ लोकोक्तियाँ तर्क शून्य भी हो सकती है। मुहावरे अतिशय पूर्ण नहीं होते। लोकोक्तियाँ अतिशयोक्तियाँ बन जाती है। लोकोक्तियाँ अतिशयोक्ति बन जाती है। देखिए, हमने इन दोनों के अंतर्गत का जो फर्क है वो फर्क भी देख लिया है। मुहावरे भाषा का सुदृढ़, गतिशील और रुचिकर बनाते हैं। इनके प्रयोग से भाषा में चित्रमयता आती है। बहुत अधिक प्रचलित और लोगों के मुंह चढ़े वाक्य लोकोक्ति के तौर पर जाने जाते हैं। इन वाक्यों में जनता के अनुभव का निचोड़ या सार होता है। मुहावरे ही भाषा की नींव के पत्थर है, जिस पर उसका भव्य भवन आज तक रुका हुआ है, और मुहावरे ही उसकी टूट फूट को ठीक करते हैं। गर्मी, सर्दी और बरसात के प्रकोप से अब तक उसकी रक्षा करते चले आ रहे हैं। मुहावरे भाषा को सुदृढ़, गतिशील और रुचिकर बनाते हैं कि मुहावरे किसी न किसी व्यक्ति के अनुभव पर आधारित होते हैं। उनमें इस्तेमाल शब्दों की जगह दूसरे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, तो उनका अर्थ बदल जाता है। तो यहीं पे मुहावरे और लोकोक्तियों के अंतर्गत का बदल या परिवर्तन या अंतर समाप्त होता है।